जय हिंद साथियों। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आपके YouTube चैनल फ्री एजुकेशन टीम में। दोस्तों, इसमें हम समास के बारे में बात करेंगे। समास चैप्टर के बारे में हम इसमें चर्चा करेंगे और ट्रिक टेक्निक सब कुछ लगा देंगे। आप एक ही वीडियो में सब कुछ समझ जाएंगे कि समास होता क्या है, किस प्रकार से आपको समझना है, उसका टेक्निक हम लाए हैं। उसके बाद देखेंगे आप खुद आपको लगेगा, कोई भी शब्द देखकर आप तुरंत पहचान जाएंगे यह कौन सा समास है। पहले एक रिक्वेस्ट है आप लोगों से कि चैनल को सब्सक्राइब कर लेना साथियों, लाइक करना, शेयर करना, और आपको सभी का शार्ट नोट्स मिल जाएगा टेलीग्राम पे। और वीडियो क्लास तो आपको दे ही रहे हैं और साथ में मॉक टेस्ट भी आपको टेलीग्राम पे देखने को मिल जाएगा। चलिए हम चलते हैं, समास के बारे में पहले देखते हैं। सब हैंड नोट्स से बना हुआ है। अब इसको समझेंगे हम। पहले देखिए, समास के बारे में पहले हमें समझना है क्या है समास का अर्थ। पहले समझिए, संक्षेपीकरण या घटाना या संक्षिप्त करना या कम करना। मतलब कोई भी बड़ा शब्द है उसको काट छांट कर छोटे शब्द में लिख दीजिए, और लेकिन उसका अर्थ पूरा जो मेन अर्थ होता है वही निकले, लेकिन उसको छोटा करके लिख देना, वही समास होता है। संक्षेपीकरण का मतलब भी छोटा करना होता है, घटाना होता है, संक्षिप्त करना मतलब छोटा करना, और कम करना मतलब छोटा करना। देखिए, पहले आप समझेंगे यहाँ से, दो पदों का ऐसा संक्षिप्त रूप जो पद के समान अर्थ धारण करे। देखिए, पद के समान ही अर्थ धारण करे, लेकिन वह संक्षिप्त रूप हो, छोटा रूप हो, लेकिन बड़े वाले पद के रूप में ही उसका अर्थ धारण करे। अब देखिए, पहले समास के भेद में हम देखते हैं। समास पहले प्राचीन काल में इसके सिर्फ 4 भेद थे। क्या थे? सिर्फ 4 भेद। कौन कौन सा था इसको देख लेते हैं। द्वंद्व समास था, तत्पुरुष, बहुव्रीहि, अव्ययी भाव समास। अब इसको हम समझते हैं, देखते चलेंगे। पहले के बारे में हमें पता चल गया कौन कौन सा था, द्वंद्व, तत्पुरुष, बहुव्रीहि, अव्ययी भाव। लेकिन द्विगु समास और कर्मधारय समास, यहाँ पे देखिए कर्मधारय समास, ये जो दोनों थे ये दोनों तत्पुरुष समास में ही जोड़ दिए गए थे। उस समय ये दोनों तत्पुरुष समास में ही जुड़े थे। आपको पता हो गया किसमें थे? तत्पुरुष समास में जुड़े थे। अब इससे आपको क्या एक सीख मिल गया होगा कि अगर ये दोनों तत्पुरुष समास में जुड़े थे तो तीनों का संबंध लगभग एक जैसा होगा। यही हम आपको टेक्निक बताएंगे, कैसे आपको तैयार करना है, कितने आसानी से आप इसको तैयार कर सकते हैं, यही टेक्निक हमें बताना है। ये तीनों का संबंध एक जैसा रहा होगा तभी ये एक साथ में थे। द्विगु समास, कर्मधारय समास दोनों जो है तत्पुरुष समास में ही शामिल थे पहले। तो इसलिए जब इसको अलग किया गया वर्तमान समय में तो इसके 6 भेद बताए गए हैं। यहाँ पे देखिए, इसके 6 भेद बताए गए हैं। अब उसके बाद देखिए यहाँ पे क्या है। पहले देखिए, तत्पुरुष समास, इसी से जुड़ा कर्मधारय समास और इसी से जुड़ा द्विगु समास। और इसके बाद पदों की प्रधानता हम देख लेते हैं। पदों की प्रधानता क्या होता है? प्रधान खंड, गौण खंड, इसमें 2 चीज होते हैं। एक तो होता है प्रधान खंड होता है और दूसरा गौण खंड। और प्रधान खंड का अर्थ क्या होता है? मुख्य अर्थ का बल, जो मुख्य अर्थ का बल होता है वो प्रधान खंड देगा। जो भी शब्द है उस पर जो मेन बल देगा वो मुख्य वाला अर्थ होगा। और उसके बाद अर्थ पर बल नहीं पड़ता, गौण खंड जो होगा दूसरा, मतलब गौण खंड में जो होता है प्राइमरी, जिसको मतलब सेकेंडरी बोलते हैं, तो वो जो होता है उसका बल कोई नहीं पड़ता है। मतलब पूर्व पद जो होता है इसी पे बल पड़ता है और गौण पद पर नहीं। प्रधान पद पे बल पड़ेगा और गौण पद पे बल नहीं पड़ता है। साथियों, इससे आप इतना समझ गए। चलिए हम आगे अब देखते हैं कैसे करना है, कैसे समझना है, सभी को हम देखते हैं। पहले देखिए, द्वंद्व समास, दोनों पद प्रधान होते हैं। पहला चीज समझिए कि द्वंद्व समास में दोनों पद प्रधान होंगे। प्राइमरी जो भी होगा पहला पद प्लस दूसरा पद दोनों प्रधान होंगे, और दोनों में प्रतिस्पर्धा की भावना होगी। मतलब कि लगभग दोनों एक दूसरे से कब बोलिए कि अपोजिट होंगे,
दोनों जो भी होता है एक दूसरे से अपोजिट होंगे। जैसे गंगा यमुना, इसका क्या हो जाएगा, गंगा और यमुना। यहाँ पे जो जुड़ने वाला शब्द होगा बीच में, और अथवा या एवं बीच में जुड़ेगा, उसको अलग करेंगे तब। भाई बहन, देखिए अपोजिट बन रहा है भाई और बहन। पाप पुण्य अपोजिट बन रहा है। आचार प्रचार अपोजिट बन रहा है। माँ बाप अपोजिट बन रहा है। दाल भात, सुख दुख। यहाँ पे देखिए, इसको समझिए, धर्माधर्म। अब इसको आपको लगेगा कि ये कैसे हो जाएगा, इसको आप खुद सोचेंगे कैसे द्वंद्व होगा। द्वंद्व में तो बीच में योजक चिन्ह का भी प्रयोग करना है, द्वंद्व में तो योजक चिन्ह का भी प्रयोग करना है। लेकिन इसको अगर आप अलग करेंगे तो क्या आएगा, धर्म अधर्म, यही आएगा ना, धर्माधर्म का, धर्म अधर्म यही आएगा। तो इसलिए धर्म और अधर्म देखिए यहाँ पे बन रहा है। और यहाँ पे पापा पाप का क्या हो जाएगा, पाप और अपाप, पाप और अपाप हो जाएगा, अपाप। लाभालाभ का लाभ और अलाभ हो जाएगा, इस प्रकार से। अब देखिए कितनी आसानी से आपको समझ में आएगा। दोनों में प्रतिस्पर्धा होगा, दूसरा चीज योजक चिन्ह से जुड़े होंगे, तीसरा चीज और अथवा या एवं से जुड़े होंगे जब उसको आप अलग करेंगे। और तीसरा जो होता है प्रतिस्पर्धा का मतलब विलोम, मतलब हमेशा वो विरोध रहेंगे। दो यहाँ विलोम है, जो भी रहेगा दोनों एक दूसरे से अपोजिट लगभग रहेंगे हमेशा। चलिए हम आगे देखते हैं। द्वंद्व आपको क्लियर हो गया, योजक चिन्ह से जुड़ा हुआ है और दोनों अलग अलग रूप अदा करते हैं। चलिए अब द्विगु समास को हम देखते हैं। देखिए किस प्रकार से पढ़ना है, इसको आप समझते चलिए। अब यहाँ पे देखिए, इस समास में पहला पद संख्यावाची, ये ध्यान देना है, और दूसरा पद प्रधान। द्वंद्व में देखिए, अब द्वंद्व में आप क्या देखे थे, द्वंद्व में आप क्या देखे थे कि जो दोनों पद है इसमें दोनों पद प्रधान है। देखिए इसमें द्वंद्व में दोनों पद प्रधान है, लेकिन इसमें सिर्फ दूसरा पद प्रधान है। क्या है, दूसरा पद प्रधान है। यहाँ पे देख लीजिए, जैसे पंचवटी, पहला तो संख्यावाची हो गया, पंच मतलब 5, और वटी मतलब ये जो पद है प्रधान है। चौराहा 4 राहों वाला, तो यहाँ पे संख्यावाची 4 हो गया, और राहों वाला। दोपहर यहाँ पे 2 संख्यावाची, दुपट्टा 2 संख्यावाची, नवग्रह 9 संख्यावाची और ग्रह प्रधान पद। नवरात्रि 9 संख्यावाची, रात्रि प्रधान पद। तो यहाँ पे देखिए पहला तो संख्यावाची बन रहा है, लेकिन दूसरा जो होगा प्रधान पद होगा। और उसके बाद चलिए बहुब्रीहि को हम देखते हैं। अब सोचिए द्विगु के बाद हम बहुब्रीहि क्यों ले रहे हैं, आपको इसको समझना है। क्योंकि बहुब्रीहि में भी संख्यावाची शब्द आते हैं, लेकिन इसका मतलब दूसरा होता है। जो भी शब्द आए संख्यावाची आए चलेगा, लेकिन इसको समझना कैसे, इसको समझिए पहले। यहाँ पे देखिए दोनों पद अप्रधान होंगे, दोनों पद अप्रधान होंगे, अपना अर्थ छोड़कर कोई तीसरा अर्थ धारण कर लेते हैं। मतलब जो भी बनेगा संख्यावाची तो होगा, पहला चीज, पहला पद हो सकता है संख्यावाची निकले, लेकिन इसका पहला और दूसरा पद से कोई मतलब नहीं है, ये तीसरा अर्थ देगा। यहाँ पे पहला दूसरे से कोई मतलब नहीं, लेकिन अर्थ तीसरा देगा, इससे मतलब है बहुब्रीहि में। तो यहाँ पे देखिए क्या है, देखिए प्रधान क्या हो गया, तीसरा पद, जो अर्थ देगा तीसरा पद वही प्रधान होगा। पीताम्बर, पीताम्बर का मतलब हो गया पीला अंबर, जिसका मतलब कृष्ण से संबंधित है पीताम्बर। उसके बाद दशानन, यहाँ पे दशानन है, दशानन का मतलब 10 भुजाओं वाला, मतलब कि जिसके मुंडी 10 हो, तो यहाँ पे अर्थात रावण। नीलकंठ अर्थात शिव। तो सोचिए कि इसका न तो अर्थ निकला, न तो इसका, मतलब नीला है कंठ जिसका, अर्थात शिव मतलब तीसरा निकल रहा है अर्थ। तो तीसरा अर्थ जिसमें निकल जाए वो बहुब्रीहि समास होगा, जिसमें तीसरा अर्थ निकले वह बहुब्रीहि समास होगा। चतुर्भुज 4 भुजाओं वाला अर्थात विष्णु। त्रिनेत्र 3 नेत्र वाला अर्थात शिव। चतुरानन अर्थात ब्रह्मा। समझ गए ना आप लोग, मतलब कि जो भी लिखा है तीसरा अर्थ जब निकल जाए तो वही समझिए
कि बहुब्रीहि समास है। अब देखिए यहाँ पे दशानन में 10 भुजाओं वाले मतलब हो गए रावण, जिनके 10 सिर हैं, 10 सिर वाले रावण हो गए। लेकिन संख्यावाची के साथ साथ इसमें देखिए तीसरा अर्थ निकल रहा है, इसलिए यहाँ पे बहुब्रीहि समास है। अगर जिसमें तीसरा पद निकल रहा है तो वह बहुब्रीहि समास होगा। और दूसरा चीज, एक चीज और ध्यान दीजिएगा, अगर ऑप्शन में संख्यावाची दिया है पहले क्वेश्चन, दूसरा चीज ऑप्शन में बहुब्रीहि नहीं दिया है, तो आप द्विगु लगा देंगे, द्विगु लगा देंगे। और उसके बाद अगर ऑप्शन में बहुब्रीहि दिया है तो आप बहुब्रीहि को लगाएंगे, प्राथमिकता आपको बहुब्रीहि को देना है हमेशा। अगर बहुब्रीहि को प्राथमिकता इसलिए देना है क्योंकि उसका तीसरा अर्थ निकल रहा है। अगर तीसरा अर्थ ना निकले तब आप द्विगु को लगाइएगा, अगर तीसरा अर्थ निकल रहा है तो बहुब्रीहि को लगाइए। अगर ऑप्शन में बहुब्रीहि नहीं रहे तो फिर द्विगु को लगाइएगा। चलिए चलते हैं, हम अगला समझते हैं। इसके बाद अगला समझते हैं। इसमें क्या है, यहाँ पे देखिए वही है, इसमें भी संख्या की बात किया है। 31, 21, 61 ये सभी जो होंगे सब बहुब्रीहि में आएंगे। चक्रपाणी, चक्र को धारण करने वाला अर्थात समझ ही गए विष्णु जी। चंद्रमौली अर्थात शिव, तो ये सब देखिए तीसरा अर्थ निकल रहा है, तो ये सब बहुब्रीहि समास है। अब चलिए देखते हैं कर्मधारय समास को। कर्मधारय समास को हम देख लेते हैं। अब कर्मधारय समास क्या कहता है, इस समास में एक पद विशेषण होता है, एक पद विशेषण होता है, दूसरा पद विशेष होता है। कभी कभी दोनों पद विशेषण होते हैं, कभी कभी बात किया है। अब विशेषण को आप जानते ही हैं, क्या होता है विशेषण, जो संज्ञा सर्वनाम की विशेषता बताए उसे विशेषण कहते हैं। आपको सीधा सीधा पता चल गया। और इसमें क्या होता है, पूर्व पद अप्रधान होगा और उत्तर पद प्रधान होगा। अब देखिए पूर्व पद अप्रधान और उत्तर पद प्रधान होगा। जैसे यहाँ पे देखिए महादेव, मतलब कि जो देवताओं में महान है, महादेव हो गया। महात्मा, महान आत्मा। पीताम्बर, उसके बाद अधपका, आधा पका हुआ। नीलकमल, नीला कमल मतलब नीलकमल के रूप में। और लाल पीला। अब देखिए यहाँ पे योजक चिन्ह जुड़ा है, आप लोग को लगेगा यहाँ पे क्या लग सकता है, आप ये बताइए। आपको लगेगा योजक चिन्ह जुड़ा है तो ये तो द्वंद्व समास हो जाएगा, लेकिन हम क्या बताए हैं, द्वंद्व समास विरोधाभास की भावना रखता है, विरोधाभास रखता है। तो इसका मतलब कि लगभग विलोम होना चाहिए। यहाँ पे देखिए विलोम नहीं बन रहा है, योजक चिन्ह जुड़ रहा है लेकिन विलोम नहीं बन रहा है। माता पिता जैसे देखिए उसमें योजक चिन्ह जुड़ रहा है लेकिन विलोम है एक दूसरे के। राजा रानी हुआ और उसके बाद भाई बहन हुआ, विपरीत हैं दोनों, इसलिए वो वहां पे हो रहा है। अब देखिए यहाँ पे नीलकंठ, ये सब जो है कर्मधारय समास के अंतर्गत आएंगे। चलिए आगे हम देखते हैं अब अव्ययी भाव समास। अव्ययी भाव समास को हम देखते हैं। पहले यहाँ पे देखिए अव्ययी भाव समास, इसमें पहला पद अव्यय होता है, पहला पद अव्यय होता है। अव्यय का मतलब देखिए पहले पद में या तो उपसर्ग होगा या विशेषण होगा और दूसरा पद प्रधान होता है। जैसे यथाशक्ति, देखिए इसमें पहले उपसर्ग लग गया है। यथाशीघ्र, यथा धर्म, यथा कर्म, इसमें देखिए सभी में पहले पहले उपसर्ग लगा हुआ है। प्रतिदिन, प्रत्येक में देखिए प्रत्येक को अगर तोड़ेंगे तो क्या आएगा, प्रति धन एक आएगा। तो यहाँ पे देखिए अगर इसको तोड़ेंगे तो प्रति आ गया कि नहीं उपसर्ग, तो इसलिए यहाँ पे प्रतिमाह, प्रतिवर्ष। उसके बाद यहाँ पे देखिए आगमन, अनुचर, मतलब यहाँ पे अ आया है उपसर्ग, यहाँ पे अ आया है, यहाँ पे अनुसार। उसके बाद आमरण, आमरण में आ गया, उसके बाद आके बाद मरण। आगमन, आगंतुक। देखिए अब यहाँ पे धीरे धीरे, बार बार, कभी कभी योजक चिन्ह से जुड़े हैं लेकिन सेम आता है, जैसे कि आ गया बार बार। इसको आप ध्यान देंगे, ये सब अपवाद के रूप में आते हैं, ये सब अव्ययी भाव समास के उदाहरण हैं। आप इसको कभी भी द्वंद्व नहीं मारेंगे, द्वंद्व
नहीं मारना है। द्वंद गलत हो जाएगा, सीधा सीधा द्वंद गलत बताएगा यहाँ पे, समझ गए ना। कभी भी यहाँ पे देखिए विलोम नहीं बन रहा है, मतलब ये जो है अव्ययी भाव समास है। यहाँ पे योजक चिन्ह है लेकिन विलोम नहीं बन रहा है, तो अव्ययी भाव समास है। और इसके पहले हम क्या बताएं आपको, यहाँ पे भी देखिए विलोम नहीं बन रहा है, और लेकिन सेम सेम नहीं है, दोनों अलग अलग हैं, और विलोम शब्द नहीं बन रहा है, यहाँ पे विलोम नहीं बन रहा है, विपरीत नहीं बन रहा है, तो इसलिए इसको हम क्या कहेंगे, कर्मधारय समास। इसलिए यह कर्मधारय समास के रूप में है। चलिए आगे हम देखते हैं, समझते चलिएगा और नोट्स कहीं ना कहीं अपना कर लीजिएगा। अब यहाँ पे देखिए तत्पुरुष, यही मेन होता है, इसमें बहुत सारे इसके अंतर्गत होते हैं। पूर्व पद हो गया, उत्तर पद हो गया। पूर्व पद सहायक होता है और उत्तर पद प्रधान होता है। अब देखिए क्या हम बोले थे, तत्पुरुष के अंतर्गत ही कर्मधारय भी आता है, द्विगु भी आता है। अब दोनों को हम यहीं पर समझ लेंगे, अभी से हम बता दे रहे हैं। देखिए दोनों पद किसी न किसी कारक चिन्ह से बधे होते हैं, किसी न किसी कारक चिन्ह से बधे होते हैं। अब यहाँ पे देखिए जो हम बताए थे, तत्पुरुष से ही निकलकर कर्मधारय बना है, कर्मधारय से निकलकर द्विगु बना है। यहाँ पे देख लेंगे, अब इसको समझिए। सभी में देखिए उत्तर पद जब प्रधान की बात आ जाए, अगर उत्तर पद आपको प्रधान दिख रहा है, तत्पुरुष, कर्मधारय और द्विगु को आप समझिए। उसके बाद इसी पे विचार करना है। उसके बाद आपको, अगर उसके बाद प्रथम पद में अगर आपका दिमाग चल गया संख्यावाची में, प्रथम पद अगर संख्यावाची में चल गया तो द्विगु को पकड़ लीजिए। प्रथम पद अगर अप्रधान है तो वह कर्मधारय होगा, और उसके बाद प्रथम पद अगर सहायक के रूप में सिर्फ कार्य कर रहा है तो वह जो होगा तत्पुरुष होगा। चलिए जैसे यहाँ पे देखिए क्या दिया है, राजा का राजपुत्र, राजा का पुत्र। यहाँ पे देखिए का कारक जुड़ा है, रोगग्रस्त, रोग से ग्रस्त है, यहाँ पे का कारक चिन्ह जुड़ा है। घुड़सवार, यहाँ पे पर जुड़ा है, घोड़े पर सवार। राजरानी, यहाँ पे राजा की रानी। चलिए आगे हम देख लेते हैं। अब कारक क्या क्या है इसी को हमें समझना है। अब देखिए कर्ता ने कारक बना, कर्म को कारक बना, करण से कारक बना या के द्वारा, के कारण या द्वारा होता है। संप्रदान के, को या लिए बनेगा। अपादान से अलग के रूप में बनेगा। अब देखिए अब यहाँ पे आपको दो चीज मिल गया, यहाँ पे भी देखिए से मिल रहा है, यहाँ पे भी देखिए से मिल रहा है, लेकिन ये जो से है किसी से संबंध जोड़ेगा, ये जो से है किसी से संबंध जोड़ेगा, और ये जो से है ये अलगाव के रूप में है। अलगाव मतलब जैसे पेड़ से पत्ते गिरते हैं तो यहाँ पे अलग होने की बात कर रहा है, तो यहाँ पे जब अलगाव की बात में से जुड़े तो वहां पे अपादान कारक होगा, इसको ध्यान देंगे। उसका संबंध देखिए का, के, की, ना, ने, नी, रा, रे, री। अधिकरण में देखिए में, पर, पै, ऊपर, इसको देख लीजिए। और चलिए हम एक एक को अब उदाहरण के रूप में सभी को हम देख लेते हैं। चलिए उदाहरण के रूप में एक एक को हम समझेंगे। क्या कहता है यहाँ पे देखिए, गिर हटक, गिर हटक, गिरह से, गिरह को काटने वाला, गिरहटक माने गिरह को काटने वाला। को, अब देखिए हम क्या बताए थे, कर्ता ने कर्म को, अब को जितने में लगा है एक कर्म वाला है, देखिए कर्ता वाला भी नहीं बताया, कर्म वाला बता रहे हैं। अब यहाँ गगन चुम्बी, गगन को चूमने वाला, को चूमने वाला कर्म हो गया। ग्रामगत, ग्राम को गया हुआ कर्म हो गया। यहाँ पे देखिए फिर करुणापूर्ण, करुणा से पूर्ण, से पूर्ण। अब देखिए कर्ता ने कर्म को करण से, करण से, अब यहाँ पे देखिए करुणा से पूर्ण जो है संबंध के रूप में जोड़ रहा है, करुणा से पूर्ण, करुणा से भरा हुआ, अलगाव की बात नहीं कर रहा है, यहाँ पे जोड़ रहा है। भयाकुल, भय से आकुल, तो यहाँ पे भी देखिए जोड़ रहा है, अलगाव की बात नहीं कर रहा है। अलगाव की बात करेगा तो वहां पे अपादान हो जाएगा, वहां पे अभी हम उसको भी दिखा दे रहे हैं। यहाँ पे देखिए इतना हो गया। उसके बाद देखिए प्रयोगशाला, प्रयोग के लिए शाला, अब के लिए किसमें है, अब याद करिए आप, कर्ता ने कर्म को करण से संप्रदान के लिए, अब देखिए के लिए की बात कर रहा है तो संप्रदान हो गया यहाँ पे। यहाँ पे भी देखिए के लिए देशभक्ति, देश के लिए भक्ति, यहाँ पे भी संप्रदान हो जाएगा। उसके बाद चलिए देखिए अब यहाँ पे धन से हीन,
धनहीन मतलब धन से हीन, यहाँ पे से जुड़ा है। अब से देखिए यहाँ पे अलगाव के रूप में हुआ है। धन से हीन मतलब धन से अलग, जिसके पास धन नहीं है वो अलग, अलगाव की बात कर रहा है, इसलिए यह अपादान के रूप में है। पथ भ्रष्ट, पथ से भ्रष्ट मतलब पथ से अलग हो गया है। पथ भ्रष्ट मतलब कि वो अपना मतलब मार्ग से विचलित हो चुका है, तो यहाँ पे अलगाव की बात कर रहा है, तो यहाँ पे भी अपादान हो जाएगा। अब चलिए अगला हम देखते हैं। राजपुत्र, राजा का पुत्र, यहाँ पे का की बात किया है। कर्ता ने कर्म को करण से संप्रदान के लिए अपादान से अलग की बात किया है। संबंध का के की, यहाँ पे देखिए संबंध की बात कर दिया, का की बात आ गया। यहाँ पे देखिए यहाँ पे संबंध की बात है। राजाज्ञा, राजा की आज्ञा। अब यहाँ पे देखिए राजा की आज्ञा मतलब आज्ञा जो है स्त्रीलिंग, यहाँ पे क्योंकि की का प्रयोग हो गया है, इसको भी यहाँ पे इस प्रकार से रिलेट करके पढ़ते चलिए, समझते चलिए, ताकि आपकी गलती ना हो। उसके बाद यहाँ पे देखिए लोकप्रिय, लोक में प्रिय। अब देखिए अधिकरण में पर यही है ना, तो में पर यहाँ पे देखिए आ गया। धर्मवीर, धर्म में वीर। आप बीती, आप पर बीती। इस प्रकार से ये सब बनते जाएंगे साथियों। चलिए अब आपको ये बताइए कमेंट करके, कहीं पर भी कोई प्रॉब्लम अगर हुआ हो तो बताइएगा, आपको फिर से समझाया जाएगा, फिर से वीडियो आपके लिए नया लाया जाएगा। और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना साथियों। फिर से हम किसी ऐसे ही अन्य वीडियो में आपसे मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद।